हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 14 पत्र जो इतिहास बन गए पढ़ेंगे और समझेंगे। पत्र जो इतिहास बन गए महात्मा गांधी के द्वारा अपने बेटे के मार्गदर्शन हेतु लिखा गया पत्र है जो इतिहास में दर्ज है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, 20वीं शताब्दी के युग पुरुष थे। इनका भारत की आज़ादी में और भारत की आज़ादी के लिए चलाए जाने वाले आंदोलनों में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनके जीवन परिचय की प्रत्येक लाइन को आप लोग पढ़ें और केंद्रीय भाव से पाठ की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय भाव पत्र केवल सूचना संवाद का माध्यम नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जो पत्र होते हैं हमारी बात दूसरों तक पहुंच सके, बस इसका साधन नहीं होते। वे शिक्षा और ज्ञान भी प्रदान करते हैं। प्रस्तुत पत्र महात्मा गांधी ने अपने पुत्र को उस समय लिखा जब वो जेल में थे। इस पत्र के माध्यम से, इस पत्र के द्वारा, जहां एक और हम गांधी जी के आदर्शों को, उनके सोच को जानते हैं, वहीं नई पीढ़ी के निर्माण के विषय में, मैंने नई जनरेशन है जो हमारी, वो कैसी हो, वो इन भावों की भी चिंता करते थे। इसका भी उल्लेख, माने इसका वर्णन भी इस पत्र में मिलता है। माँ की सेवा, शिक्षा में चरित्र निर्माण की भावना। सिर्फ अक्षर ज्ञान पर, किताबी ज्ञान पर ध्यान न दिया जाए, इसके साथ ही बच्चों के चरित्र के निर्माण की भावना भी उनके अंदर जगाई जाए। गरीबी का गुरुत्व, माने गरीबी में भी रहकर सुख का अनुभव करने की भावना जागे। किसानी जीवन का महत्व को समझा जाए नई जनरेशन, नई पीढ़ी के द्वारा। संस्कृत के ज्ञान की उपयोगिता क्या है, इसे समझा जाए। मितव्ययता, जितना कमाए उसमें इस प्रकार से खर्च किया जाए कि जो आकस्मिक खर्चे होते हैं, अचानक पड़ने वाले खर्चे, उसमें से कुछ बचा कर रखा जा सके। ईश्वर की प्रार्थना को पत्र में विशेष बल दिया गया है ना, इस पर कि ईश्वर की प्रार्थना नियमित रूप से करनी चाहिए। और गांधी जी चाहते थे कि उनका जो पुत्र है अपने जीवन में ये सारे आदर्श अपनाए। गांधी जी का यह चिंतन भारतीय जीवन के मूल्यवान पक्षों की ओर संकेत करता है, जो महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, बहुत ही जरूरी है बातें, उस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। आज भी ये मूल्य हमारे जीवन के लिए, ये बातें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं। पत्र साहित्य का ये एक बहुत आदर्श नमूना है। ये पत्र गांधी जी का पुत्र के नाम पत्र प्रिटोरिया जेल से लिखा गया 25 मार्च 1909 को। वो अपने पुत्र को लिखते हैं कि प्रिय पुत्र, प्रतिमाह से एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं किसे पत्र लिखूं? मैंने वो जब जेल में थे, स्वतंत्रता आंदोलन के कारण, जो वो आंदोलन चलाते थे, उसके कारण जेल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें भेज दिया जाता था। तब वे वहां से महीने में एक पत्र लिख सकते थे। तो कहते हैं कि प्रतिमाह से एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का ये मुझे अधिकार है। अब मैं पत्र किसे लिखूं? मिस्टर रिच को, मिस्टर पोलक को और तुम्हारा। तीनों का ख्याल बारी बारी से मुझे आया, लेकिन मैंने तुम्हें लिखना ही पसंद किया, क्योंकि पढ़ने के समय जब मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि वो अपना अधिक समय स्टडी में, किताबें पढ़ने में लगाते थे, तो क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बार बार आता है। मेरे बारे में तुम चिंता मत करो। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है कि मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है कि बा माने कस्तूरबा गांधी, जो गांधी जी की धर्मपत्नी है। आशा है कि बा अच्छी होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए होंगे, लेकिन मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से, है ना, उनके अच्छे स्वभाव के कारण, उनकी ऊंची सोच के कारण मुझे मालूम हुआ है कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। वो बीमार होंगी कस्तूरबा गांधी, तो अब उनका स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वह फिर से चलने फिरने लगी है? बा और तुम सवेरे दूध के साथ साबूदाना लेना, नाश्ते में, स्वल्प आहार में दूध के साथ साबूदाने लेना, बराबर लेते हो रहे होगे।
और कुछ तुम्हारे विषय में कहना चाहूंगा कि तुम कैसे हो। तुम पर जो जवाबदारी माने जिम्मेदारी मैंने डाली है, तुम उसके सर्वथा योग्य हो, माने पूरी तरह तुम उस जिम्मेदारी को उठाने के योग्य है, जो योग्य हो, जो जिम्मेदारी मैंने तुम्हारे कंधों पर डाली है। और उस जिम्मेदारी को तुम आनंद से निभा रहे होगे, ऐसी मुझे आशा है। मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है, क्योंकि उनके बेटे की शिक्षा अधूरी रह गई थी। इस कारण वह इस बात को लेकर दुखी रहता था। तो मैं यह जानता हूं कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ बहुत पढ़ा है, इससे मैं यह समझता हूं कि केवल अक्षर ज्ञान माने किताबी ज्ञान है ना, मार्कशीट पा लेना और डिग्रियां ले लेना ही शिक्षा नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर खूब पढ़ा है, इससे मैं यह समझता हूं कि केवल अक्षर ज्ञान, किताबों का ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र का निर्माण है और कर्तव्य का बोध है ना। व्यक्ति सदचरित्री रहे, बुराइयों से दूर रहे और अपने कर्तव्य को समझे और निभाए, उसका पालन करे, यही सच्ची शिक्षा है। तो सच्ची शिक्षा क्या कह रहे हैं गांधी जी? चरित्र का निर्माण और अपने कर्तव्य का ज्ञान है। यदि यह दृष्टिकोण सही है तो मेरे विचार से तो तुम बिल्कुल ठीक हो, है ना। अगर यही मानते हैं, सच्ची शिक्षा इसी को माना जाता है, तो मेरी समझ से तो तुम पूरी तरह शिक्षित हो। मेरे विचार से यह बिल्कुल ठीक है कि तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। अपनी माँ की सेवा का जो अवसर तुम्हें मिला है, उसकी बीमारी के दुख को तुम सहन कर रहे हो। ये क्या है? ये कर्तव्य निभाना है ना। कर्तव्य का बोध ऊपर लिखा है ना, सच्ची शिक्षा। तो ये तुम अपने कर्तव्य को निभा रहे हो, माँ की सेवा कर रहे हो, उनकी बीमारी के दुख को सहन कर रहे हो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? रामदास और देवदास जो गांधी जी के बेटे थे, 3 बेटे थे, है ना। तो ये रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी से तरह से कर रहे हो और आनंद से कर रहे हो, तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो यहीं पर पूरी हो जाती है। इतना और क्या याद रखना, अब से हमें गरीबी में ही रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूं, उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है, क्योंकि यह समय ज्यादा गुजरता है। और खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह कृषि पर ही करना है ना। इसलिए जो गड्ढे खोदने हैं, बीज बोने हैं, घास पतवार निकालनी है, उस पर पूरा समय देना। और मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को काम करने के बाद सदा साफ रखना और सुव्यवस्थित करके रखना, तरीके से रखना, जमा कर रखना। और अक्षर ज्ञान में, जो पढ़ाई में, गणित और संस्कृत, ये 2 विषयों पर ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन हो जाते हैं। संगीत में बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी, इनकी चुनी हुई जो भजन है और कविताएं हैं, उनका संग्रह करना, माने कलेक्शन करना, और एक संग्रह तैयार करना। कौन सी? किसके? हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, इनका एक संग्रह तैयार करना। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत ही कीमती नजर आएगा, बहुत मूल्यवान लगेगा। और काम की अधिकता हो तो घबराना नहीं, ना ही यह सोचना कि यह कैसे होगा, और अगर मैं पहले क्या करूं, शांत चित्त से उस पर सोच विचार करना। यदि कभी मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, ना यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा। शांत चित्त से क्या करना चाहिए? विचार पूर्वक तुम अपने यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा करोगे, तो तुम्हारे लिए यह बहुत उपयोगी होगा और मूल्यवान भी होगा। क्या कह रहे हैं गांधी जी? कि एक तो तुम इन विषयों पर, अक्षर ज्ञान में, गणित और संस्कृत पर ध्यान देना। संस्कृत तुम्हारे लिए उपयोगी होगी,
संगीत में रुचि रखना, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के भजन जो है उनका एक कलेक्शन, संग्रह, कविताओं का और भजनों का संग्रह तैयार करना, वह वर्ष के अंत में तुम्हें बहुत मूल्यवान लगेगा। और इसके साथ ही जब काम अधिक हो जाए तो घबराना नहीं, न यह सोचना कि कब होगा, कैसे होगा और पहले क्या करूं। शांत चित्त से विचार करना और इन कामों को करना। तुमने अगर ये सारे सद्गुण, सारी अच्छाइयां प्राप्त करने की कोशिश कर ली तो तुम्हारे लिए ये सब बहुत मूल्यवान और उपयोगी होंगे तुम्हारे जीवन के लिए। तुमसे मुझे यही आशा है। खर्च के लिए तुम जो भी खर्चा करो तो पाई पाई का हिसाब रखना, है ना, पैसे पैसे का हिसाब लिखते रहना। मुझे यह आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को वेस्ट के यहां भी जाते होगे, वहां प्रार्थना सभा होती, वहां जाते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर, सूर्य उगने से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत अच्छा होता है। प्रार्थना प्रयत्न पूर्वक पूरी कोशिश के साथ एक निश्चित समय पर करनी चाहिए, है ना, उसका एक टाइम बांधना चाहिए। और यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। और इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा लिखना चाहो उतना ही लिख सकते हो। अंत में मेरे प्रेम सहित मैं यह पत्र समाप्त करता हूं। श्री मणिलाल गांधी, इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स, नेटाल।
गॉड ब्लेस यू बच्चों।